जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए रेलवे ग्रुप डी में विज्ञान के 60 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो रेलवे ग्रुप डी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि हजारों घरों की उम्मीद है और 27 नवंबर से शुरू होने वाले इस एग्जाम में आपका हर नंबर मायने रखता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं 60 मोस्ट रिपीटेड साइंस क्वेश्चन, जो वो सवाल जो हर पेपर में पूछे जाते हैं और इस बार आपके सिलेक्शन की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। तैयार हो जाइए भाई, क्योंकि आज का सेट आपकी मेहनत को सिलेक्शन की पटरी पर दौड़ाने वाला है। चलो शुरू करते हैं इस धमाकेदार सेशन को। और अभी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। आपसे पूछा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। बताइए रेड आंसर क्या हो जाएगा। रेड आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है या CO2 और जल की सहायता से भोजन बनाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है वह ऑक्सीजन है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व होता है, या भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो क्लोरोफिल में जो धातु या तत्व होता है या मैग्नीशियम होता है। जो एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूं या भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के हृदय में रक्त को फेफड़े की ओर कौन सी धमनी ले जाती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के हृदय में रक्त को फेफड़ों की ओर कौन सी धमनी ले जाती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी जो है एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है या रक्त को फेफड़ों में ले जाकर शुद्ध करती है और यानी कि O2 अवशोषण करवाती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी नस ले जाती है, तो फुसफुसीय सिरा ले जाती है। या भी हम लोग पढ़े हैं। मनुष्य में कुल कितने कक्ष होते हैं, या भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो मनुष्य में कुल जो कक्ष होते हैं, चैंबर्स होते हैं, वो 2 अलिंद्र और 2 निलय होते हैं, यानी कि कुल 4 होते हैं। अब चलता है अगले प्रश्न की ओर, देखता है अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रसायन विज्ञान में पीएच सेवन क्या दर्शाता है। आपसे पूछा है कि रसायन विज्ञान में पीएच सेवन क्या दर्शाता है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वह घोल जो है वह तटस्थ यानी कि न्यूट्रल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीएच मान 7 दर्शाता है कि पदार्थ ना अम्लीय है ना क्षारीय है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय पदार्थ का पीएच किससे कम होता है, या भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो अम्लीय पदार्थ का पीएच मान जो कम होता है वह 7 से कम होता है, जैसे नींबू का रस। क्षारीय पदार्थ का पीएच मान किससे अधिक होता है, तो क्षारीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। अगर 7 से कम है तो वह जो घोल है वह अम्ल होगा और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली किस वैज्ञानिक ने खोजी। आपसे पूछा है कि मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली किस वैज्ञानिक ने खोजी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। इन्होंने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सार्वभौमिक दाता कौन सा समूह है, मतलब वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सार्वभौमिक दाता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। बताइए, तो वो हो जाएगा आपका O नेगेटिव। O नेगेटिव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि सार्वभौमिक ग्राही कौन है, यानी कि सभी से ब्लड प्राप्त कर सकता है, तो वो होगा आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। या भी ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन या बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओजोन छिद्र मुख्य रूप से किस गैस से बनता है। आपसे पूछा है कि ओजोन छिद्र जो है मुख्य रूप से किस गैस से बनता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CFC गैस सूर्य के यूवी किरणों से टूटकर क्लोरीन परमाणु छोड़ती है। एक क्लोरीन 1 लाख से अधिक O3 यानी कि O3 अणुओं को नष्ट कर सकता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, या भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी धातु पानी के साथ अत्यधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है। आपसे पूछा है कि कौन सी धातु जो है पानी के साथ अत्यधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम पानी मिलते ही हाइड्रोजन गैस निकालता है और विस्फोट जैसी प्रतिक्रिया देता है। इसे इसलिए मिनरल ऑयल में रखा जाता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बिजली के बल्ब में किस धातु का तार प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि बिजली के बल्ब में किस धातु का तार प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक होता है, कितना, तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए उच्च ताप में जलता नहीं है और चमकता है। पुराने पुराने बल्बों में किस गैस का प्रयोग होता था, पुराने बल्बों में जो है आर्गन गैसों का प्रयोग होता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे इसका आंसर वसा भी लिखा होता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट सही माना जाएगा। कार्बोहाइड्रेट सीधे ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा देता है या शरीर का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहां संग्रहित होता है, तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो संग्रहित होता है वह लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। वसा कब ऊर्जा देती है, तो वसा जो है जब कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तो वसा ऊर्जा देती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण मुख्य रूप से कहां होता है। आपसे पूछा कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण मुख्य रूप से कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणों का निर्माण मुख्य रूप से लाल अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक ले जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का सामान्य जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का सामान्य जीवन काल जो होता है वह 120 दिन होता है। आरबीसी को किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो आरबीसी को विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जल की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है। आपसे पूछा कि जल की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.98 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 3.98 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसी कारण ठंडे क्षेत्रों में पानी नीचे से नहीं जमता। यह गुण जलीय जीवों के जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा एक अपारदर्शी पदार्थ है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा एक अपारदर्शी पदार्थ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी प्रकाश को अपने से गुजरने नहीं देती, इसलिए अपारदर्शी पदार्थ है। कांच जैसे पारदर्शी पदार्थ प्रकाश को गुजरने देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण बताइए, तो पारदर्शी पदार्थ का जो उदाहरण है कांच, साफ पानी है। अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण तो कागज, धुंधला कांच, ये सभी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में अधिकतम प्रोटीन किससे बनते हैं। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में अधिकतम प्रोटीन किससे बनते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन शरीर की मरम्मत, वृद्धि और एंजाइम निर्माण में महत्वपूर्ण है। प्रोटीन का पाचन कहां होता है, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का सरल रूप क्या है, तो प्रोटीन का सरल रूप जो है अमीनो अम्ल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। आपसे पूछा कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक धातु तत्व एल्युमिनियम होता है। यह हल्की और संरक्षण रोधी धातु है, विमान आदि में इसका उपयोग होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक गैर धातु कौन है, तो वह ऑक्सीजन है। एल्युमिनियम एस का नाम बताइए, तो एल्युमिनियम एस का जो नाम है वह बॉक्साइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा
पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता जो है किस पर निर्भर करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयाम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग का एम्पलीट्यूड जो है जितना अधिक होगा आवाज उतनी तेज हो सुनेगी। फ्रीक्वेंसी आवाज की तीक्ष्णता बदलती है, लाउडनेस नहीं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मानव कान अधिकतम कितनी डेसिबल तक सहन कर सकता है, तो 120 डेसिबल तक। ध्वनि की इकाई क्या है, तो ध्वनि की इकाई जो है डेसिबल है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, या 500 से अधिक कार्य करता है, या पित्र बनाता है, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है और ग्लूकोज को संग्रह करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा, तो शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग जो है त्वचा है। यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है, तो यकृत में जो है विटामिन ए संग्रहित होता है, यह भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उष्मा किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। आपसे पूछा है कि उष्मा जो है किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठोस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस में कण आपस में सबसे पास होते हैं, इसलिए उष्मा का संचरण सबसे तेज होता है। गैसों में कण दूर होने के कारण उष्मा धीमे चलती है। धातुएं उष्मा की अच्छी चालक क्यों होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो उष्मा का एसआई मात्रक जो है जूल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर कम करता है। आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर कम करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजकर उसका स्तर कम करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1896 में बेकरेल ने यूरेनियम लौड़ों से निकलने वाली अदृश्य विकिरण को खोजा। बाद में मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम तत्व खोजे। एक क्वेश्चन पूछता है आपकी अल्फा किरण किससे बनी होती, तो हीलियम नाभिक से, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। गामा किरण की प्रकृति क्या है, तो विद्युत चुंबकीय और अत्यधिक प्रवेश क्षमता वाली होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है जो थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर रक्त बहना बंद नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि विटामिन के का प्राकृतिक सूत्र क्या है, तो हरे पत्तेदार सब्जियां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तांबे का प्रमुख एसिड कौन सा है। आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मान लीजिए किसी न किसी सेट में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आपको पता है तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और ईमानदारी से बताइए। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। आपसे पूछा कि तांबे का प्रमुख एसिड कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाल्कोपाइराइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चाल्कोपाइराइड तांबे का सबसे महत्वपूर्ण एसिड है जिसमें CuFeS2 पाया जाता है। इसमें तांबा गलन प्रक्रिया से निकाला जाता है। तांबे का रासायनिक चिन्ह क्या है, तांबे का रासायनिक चिन्ह जो है Cu है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हमारे श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है। आपसे पूछा है क्या हमारे श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपसे पूछा है कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी
किसकी इकाई है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है वही लाइट ईयर कहलाता है। इसका प्रयोग तारों व ग्रहों की दूरी मापने में होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वह होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की दूरी किस इकाई में होती है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, यानी कि एयू से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, एयू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? आपसे पूछा कि सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है। बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चांदी। इलेक्ट्रॉनों को सबसे तेजी से प्रभावित करती है, इसलिए इसकी चालकता सर्वोच्च है। महंगी होने के कारण वायरिंग में तांबा उपयोग करते हैं। सबसे अच्छा उष्मा चालक कौन सा? सबसे अच्छा उष्मा चालक जो चांदी है। एल्यूमिनियम का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य में रक्तचाप नापने वाला यंत्र कौन सा है? आपसे पूछा है कि मनुष्य में रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है, या आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियो प्रसारण में कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं? आपसे पूछा है कि रेडियो प्रसारण में कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो वेव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगे लंबी दूरी तक आसानी से यात्रा कर सकती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे कम ऊर्जा वाला भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में जड़ के नोक पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? आपसे पूछा है कि पौधों में जड़ के नोक पर कौन सा ऊतक पाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरिस्टेम ऊतक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेम ऊतक लगातार विभाजित होकर जड़ को बढ़ाते हैं। ये सबसे सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। पौधों का भोजन कहाँ बनता है? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो पौधों का भोजन जो बनता है वह पत्तियों में बनता है। फ्लोएम क्या ले जाता है? तो फ्लोएम जो ले जाता है वह भोजन ले जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए और आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? आपसे पूछा है कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा शर्करा पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है। डीएनए का धागा किससे कहते हैं? तो डीएनए का धागा डबल हेलिक्स को कहते हैं। आरएनए का प्रकार, तो आरएनए का प्रकार जो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? आपसे पूछा है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 11 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वह 11 है। परमाणु क्रमांक बराबर होता क्या है? तो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 12 या मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है, और 8 जो होता है वह ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपसे पूछा कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस है, इसलिए गुब्बारे में पहले हाइड्रोजन भरी जाती है, अब हीलियम भरी जाती है। हीलियम विस्फोटक क्यों नहीं होता? तो निष्क्रिय गैस है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो हाइड्रोजन का प्रतीक जो है कैपिटल एस से लिखते हैं, S2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। आपसे पूछा कि कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। WBC शरीर को रोगों से बचाते हैं, ये रोगाणुओं को नष्ट करने वाला डिफेंस सेल्स है। एड्स किसको प्रभावित करता है? तो एड्स जो है WBC को ही प्रभावित करता है। CD4 सेल्स को। प्लेटलेट्स का कार्य
कार्य क्या है, तो प्लेटलेट्स का जो कार्य है वह है खून का थक्का जमाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। अभी हम प्रश्न ऊपर भी पढ़े हैं, आपसे पूछा है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सभी धातुओं में सबसे अधिक है। बल्ब के फिलामेंट में इसका उपयोग होता है। पारा किस ताप पर तरल होता है, तो पारा जो है कमरे के ताप पर तरल होता है। लोहे का गलनांक कितना है, तो लोहे का गलनांक जो है 1535 डिग्री सेल्सियस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन कोशिकाओं की बढ़ोतरी करवाता है, या जो है आपसे पूछ सकते हैं कि एथेनिल क्या करती है, तो एथेनिल जो गैस जो है वह आपको फलों को पकाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड्डियों में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में होता है, या मजबूती और संरचना देता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन डी, जिसका सही नाम है टोकोफेरॉल। दांतों की परत में क्या होता है, दांतों की परत में एनेमल पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। विटामिन डी की कमी से जो होता है बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव नेत्र की फोकस क्षमता किससे नियंत्रित होती है। आपसे पूछा है कि मानव नेत्र की फोकस क्षमता किससे नियंत्रित होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिलेरी मांसपेशी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये लेंस को मोटा पतला करके फोकस दूरी बदलती है, इसी कारण पास और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं आपका अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है उत्तल लेंस। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। आपसे पूछा है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधकर शरीर में पहुंचाता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। रक्त का लाल रंग किससे होता है, तो हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन किस धातु का यौगिक है, तो आयरन धातु का यौगिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है पूछा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। आपसे पूछा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा बराबर प्रति सेकंड प्रभावित आवेश की मात्रा, इसे एम्पियर में मापा जाता है। प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई जो ओम है। शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई जो है वाट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव हृदय में रक्त का शोधन कहां होता है। आपसे पूछा है कि मानव हृदय में रक्त का शोधन कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ों में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, CO2 फेफड़ों से बाहर निकालती है। हृदय में कुल कक्ष कितने होते, तो अभी हम लोग पढ़े थे हृदय में कुल कक्षों की संख्या 4 होती। शुद्ध रक्त कौन सी जो है नस्लें लाती है, तो पुलमोनरी वेन जो लाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। आपसे पूछा है कि घर्षण बल जो है किस दिशा में कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गति के लंबवत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण हमेशा वस्तु के चलने की दिशा का विरोध करता है या आवश्यक है तभी चलना संभव होता है। घर्षण कम करने का तरीका क्या है, तेल और ग्रीस। घर्षण बराबर अच्छा प्लस बुरा दोनों, क्यों, तो पकड़ बनाता है पर ऊर्जा नष्ट करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिकाएं कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिकाएं कौन सी है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा की कोशिकाएं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा लगातार नई बनती रहती है, इसलिए कोशिका विभाजन तीव्र होता है, न्यूरॉन विभाजित नहीं होते। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु और
अंडाणु या ओबम है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आरबीसी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह किस बल से घूमते हैं। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह किस बल से घूमते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उपग्रहों को खींचकर कक्षा में रखता है। उपग्रह समान गति बनाए रखकर चक्कर लगाते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य पृथ्वी को किससे खींचता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। आपसे पूछा है कि ध्वनि जो है किस माध्यम से नहीं गुजर सकती, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात यानी कि वैक्यूम में नहीं गुजर सकती। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि यांत्रिक तरंग, कण आवश्यक होती है, निर्वात में कण नहीं, इसलिए ध्वनि नहीं चलती। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण कौन करता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज कम करता है, इसकी कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? तो ग्लूकोन जो है ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन कहां से? तो पेंक्रियास से स्रावित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंडा किस प्रकार का भोजन है। आपसे पूछा है कि अंडा जो है किस प्रकार का भोजन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन है। अंडा प्रोटीन का श्रेष्ठ स्रोत है, इसे कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। दूध किस में आता है? दूध जो आता है प्रोटीन या और कैल्शियम में आता है। वसा अधिक कहां है? तो वसा जो अधिक होती है तेल और घी में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। आपसे पूछा है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन संलयन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती हैं, इस प्रक्रिया से विशाल ऊर्जा निकलती है। सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। हीलियम का निर्माण कहां होता है? तो सूर्य के केंद्र पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के शरीर में पाचन कहां शुरू होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में पाचन कहां शुरू होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख से यानी कि माउथ से। लार में एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पाचन शुरू करता है। चबाने से भोजन छोटे छोटे भागों में बदलता है। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में HCl होता है। वसा का पाचन कहां होता है? तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम निर्णय, विचार, याददाश्त का केंद्र है या सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम जो है संतुलन बनाए रखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा गैस है। आपसे पूछा है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा गैस है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CO2 ग्रीन हाउस गैस है, तापमान बढ़ाती है, उद्योग वाहन जीवाश्म ईंधन से या बढ़ती है। सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी? तो मीथेन है। CO2 का स्रोत क्या है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूरॉन का संदेश कौन ले जाता है। आपसे पूछा है कि न्यूरॉन का संदेश कौन ले जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सॉन तंत्रिका आवेग आगे ले जाता है। डेंड्राइट जो है या संदेश ग्रहण करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओजोन किस प्रकार की गैस है। आपसे पूछा है कि ओजोन जो है किस प्रकार की गैस है, तो ओजोन जो है त्रिपरमाणु गैस है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन जो है त्रिपरमाणु गैस है। ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं या यूवी किरणों को रोकती है। ओजोन परत कहाँ है? तो समताप मंडल में। CFC का प्रभाव क्या है? तो ओजोन को छिद्र करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है अभी हम लोग पढ़े हैं, मानव शरीर में बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन है। आपसे पूछे कि मानव शरीर में बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिबेलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम शरीर के सभी मांसपेशियों का समन्वय कर संतुलन बनाए रखता है। चलना, दौड़ना, कूदना, सब में इसका योगदान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा हार्मोन महिलाओं में मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं
महिलाओं में मासिक चक्र को नियंत्रित करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्ट्रोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन मासिक चक्र, अंडोत्सर्जन और महिला विशेषताओं को नियंत्रित करता है या अंडाशय में बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पराबैंगनी किरणों से शरीर की रक्षा कौन करता है? आपसे पूछा कि पराबैंगनी किरणों से शरीर की रक्षा कौन करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचा में मेलानिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या यूवी किरणों को अवशोषित कर त्वचा को बचाता है। मेलानिन की कमी से त्वचा संवेदनशील हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पानी में तैरने का कारण कौन सा नियम बताता है? आपसे पूछा कि पानी में तैरने का कारण कौन सा नियम बताता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज का नियम। आर्किमिडीज का नियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु पर ऊपर उठने वाला बल विस्थापित द्रव वस्तु पर ऊपर उठने वाला बल बराबर होता है विस्थापित द्रव का भार, इसलिए भारी जहाज भी तैरते हैं। उत्प्लावन बल क्या है या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूर्य का रंग पीला क्यों दिखता है? आपसे पूछा है कि सूर्य का रंग जो है पीला क्यों दिखता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण में नीली किरणें अधिक बिखरती हैं, कम बिखरने वाली पीली रोशनी हमारी आंख तक पहुंचती है। आकाश नीला क्यों दिखता है या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? आपसे पूछा है कि एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके सेटों में पूछा जाएगा प्रश्न। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 746 वाट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट शक्ति मशीनों की क्षमता में उपयोग होता है। पावर बराबर होता क्या है तो कार्य बटा समय होता है। एनर्जी की इकाई क्या है तो एनर्जी की इकाई जूल होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में भोजन मुख्यतः किस भाग में बनता है? आपसे पूछा है कि पौधों में भोजन मुख्यतः किस भाग में बनता है। अभी हम ऊपर बताए भी थे इस प्रश्न को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश अवशोषित करती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है तो मैग्नीशियम होती है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है तो फ्लोएम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पेट में भोजन को मथने का कार्य कौन करता है? आपसे पूछे कि पेट में भोजन को मथने का कार्य कौन करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांसपेशियां। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेप्सिन क्या पचाता है तो पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपसे पूछा है कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या मस्तिष्क के मध्य में छोटी मटर के दाने जितनी होती है। या मेल्टोनेशन यानी कि हार्मोन बनाती है जो नींद नियंत्रित करती है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है हमारे शरीर में तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है लीवर होता है। मास्टर ग्लैंड क्या है तो पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन बनाती है? आपसे पूछा है कि थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन बनाती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी थायरॉक्सिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पानी उबालने पर बुलबुले क्यों बनते हैं? आपसे पूछा है कि पानी उबालने पर बुलबुले क्यों बनते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भाप बनाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानी उबलने पर भाप बनती है जो बुलबुले के रूप में ऊपर उठती है। उबलते पानी का ताप हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उबलते पानी का ताप। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है यह भी हम बताए थे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है किससे प्रभावित होता है दाब से होता है। तो ये रहे आपके टॉप 60 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 60 क्या लगभग हम लोग 100 प्रश्न कर चुके होंगे। और देखिएगा यहाँ जब आप लोग एग्जाम देंगे तो यहाँ से आपको कम से कम 2-4 प्रश्न जरूर मिलेंगे और हर सेट में मिलेंगे। ये हमारा वादा रहेगा। पेपर देने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है एक हार्स पावर का मान कितना होता है। आपसे पूछा है कि एक हार्स पावर का मान कितना होता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए अभी तक आपने
वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।